हाय दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना ये हम पिछली वीडियो में बताए हुए थे। अगर ये वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना। कोई समांतर श्रेणी दिया रहेगा, उसमें बोलेगा प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ न समांतर श्रेणी देके आपको किसी भी पद का योगफल पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में या आप जो भी कुछ तैयारी करते हो उसमें अगर अर्थमेटिक समांतर श्रेणी आता है तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम आज समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। प्रीवियस ईयर में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और लघुत्तरीय सब्जेक्टिव में भी, तो इसलिए आप लोगों को ये बनाना आना चाहिए। टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना। क्वेश्चन पहला ये हम 5 एग्जाम्पल लिए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित एपी का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एपी जो एपी में दिया गया है ये सभी में, इसमें हम प्रथम 10 पदों का योगफल क्वेश्चन है। इसी में और चेंज करके आ सकता है कि इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए, इसके प्रथम 15 पदों का योगफल निकालिए, इस टाइप का कुछ आ सकता है। तो 5 क्वेश्चन लिए, इसमें 2-3 हम 3 बनाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको HW देंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेते हैं, बनाइए। क्वेश्चन है पहला नंबर हल। ए नंबर क्वेश्चन क्या है वो पहले लिख लीजिए। 2, 7, 12, ऐसे करके डॉट है। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए आप लोगों को पहले प्रथम पद ये पता होना चाहिए। प्रथम पद ए डी वो सब। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्रथम पद। सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो डी कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 7 माइनस पहला पद 2। कोई भी हम दूसरा अगला पद ले लेंगे, उसके पिछले पद में से घटा देंगे तो सार्वंतर आ जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5, सार्वंतर आ गया। और n हमको पता है, n 10 पदों का योगफल बोला था, n 10 ले लेंगे। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र से आपको निकालना, इसमें क्या है? s 10 का वैल्यू निकालना है सूत्र से। तो Sn का सूत्र क्या होता है? n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए सूत्र पे बैठाते हैं। तो n का वैल्यू 10 है, तो s 10 ले लेंगे। n जहाँ जहाँ पे लगेगा वहाँ पे 10 डाल देंगे, और ये और डी का मान तो हमको पता ही है। 10 बट्टा में 2, फिर 2a का वैल्यू क्या है? 2 है। 2 प्लस n 10 लेना है, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाले हैं? 5 आया है, 5 डाल दिए। अब 2 से इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। इसको 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया तो 9। 9 को जब 5 से गुना कर देंगे तो इसे लिख लीजिए 5 इंटू, अच्छा ये 4 प्लस 9 पीछे 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गुना 4 प्लस 45 49। 49 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 का 20, 4 24, 245। ये क्या आ गया?
प्रथम 10 पदों का योगफल आ गया। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर आप लोग बनाइएगा। ये 1-2 ये क्वेश्चन और डी और ई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इन दोनों को हम बनाते हैं। आइए समझते हैं। ये डी नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है 2.6, -6.2, -15 से बढ़ते चला गया है। ये समांतर श्रेणी में तो है ही। तो प्रथम 10 पदों का मान निकालने के लिए हमको जो जो चाहिए पहले वो इसे लिखते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए मतलब प्रथम पद, ये हो जाएगा 2.6। डी निकालना है, डी मतलब सार्वंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। लिखिए दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, -6.2 माइनस पहला पद 2.6 घटाइए। जब इसको घटाएंगे तो दोनों माइनस में ही है, तो माइनस ही आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 2 8 और ये 2 और 6 8, 8.8 ये आ गया। इसके बाद हमको और क्या, n का मान मालूम है, n का वैल्यू है 10, ये भी पता है। तो हमको क्या निकालना है, S10 का मान निकालना है। इस सूत्र से सूत्र लिखिए, क्या सूत्र होता है, Sn = n डिवाइडेड बाई 2 × 2a प्लस n-1 × d। तो बैठाइए, n का मान क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 × 2a। ए का वैल्यू क्या है, 2.6 प्लस n का वैल्यू है 10 -1 × d। d का वैल्यू क्या है हमको, -8.8 आया है। तो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, हो गया। यहाँ पे गुना इंटू में रहता है तो यहाँ पे 2 चिन्ह आ गया, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 से ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए, इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 26 दूना 52, 5.2 आ जाएगा प्लस 10 में से गया तो 9 गुना -8.8। ये देखिए 5 × 5.2 प्लस, इसको गुना कीजिए। यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह रहने दीजिए। और 9 को इससे गुना कीजिए, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72 7 79। अब 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया। अब 5, इसको क्या करना है, घटाना है। 5.2 में से इसको घटाइए, नहीं घटेगा, ये ज़्यादा ये कम है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। यहाँ पे घटा लेते हैं, क्या है 79.2, रफ में इसको घटा सकते हैं। दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, घटाइए। इसके सामने नहीं कुछ है तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, अब घटाइए। 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव 9 में से 5 गया तो 4 और 7 में से 0 गया तो 7। दशमलव का 0 आया तो इसको हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 74। जब उल्टा घटा है तो माइनस लग जाएगा, तो गुना -74 हो गया। अब गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 × 20 का जो 2 हासिल 2, 5 से 35, 2 37, दशमलव माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 3 नंबर, तो आप लोग इसको इसी तरह बना सकते हैं, बनाइएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। थैंक यू।